हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड करने के बाद हम ऑक्सो एसिड्स करेंगे, वो भी सल्फर के करेंगे। तो देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारे पास क्या होती है, एक कलरलेस गैस होती है बच्चों, जिसका हमारे पास क्या होता है, एक पंजेंट स्मेल होती है। और ये क्या रहती है हमारे पास, वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल रहती है। ये वाटर के अंदर जो हाईली सोल्यूबल है, इससे आप इसका एसिडिक कैरेक्टर भी बताएंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए, अब बात करते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों आपके पास, SO2। तो हाउ विल यू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड इन लैब और बाय अदर मेथड। देखिए, जो लैब मेथड होगा उसके अंदर सोडियम सल्फाइड लिया आपने। सोडियम सल्फाइड को आप किसके साथ ट्रीट करवा रहे हो, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। यहां से आपके पास क्या आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ रही है अलोंग विद सोडियम सल्फेट विद वाटर। क्लियर है। तो इसका मतलब लैब के अंदर जो प्रिपेयर कराया जाता है वो सोडियम सल्फाइड लेके उसको H2SO4 के साथ डाइल्यूट के साथ ट्रीट करवाते हैं, वहां से SO2 गैस आएगी अलोंग विद Na2SO4। अब नेक्स्ट बात करते हैं रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। देखिए, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो प्रोसेस होती है हमारे पास। जो रोस्टिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक्सेस ऑफ एयर लेते हैं। लेकिन जो कैल्सिनेशन होता है उसके अंदर क्या रहती है हमारे पास, एब्सेंस ऑफ एयर रहती है। तो क्या होगा, हमने क्या लिया, आयरन पायराइट लिया। यानी ये क्या है हमारे पास, एक सल्फाइड ओर है, इसको आयरन पायराइट भी बोलते हैं, FeS2। तो क्या है हमारे पास, हमने FeS2 लिया, इसको क्या किया हमने, इसकी रोस्टिंग करवाई। ये होती तो हीटिंग ही है एक तरह से। तो क्या किया, इसकी रोस्टिंग करवाई, यहाँ से क्या आ गया, Fe2O3 आ गया हमारे पास अलोंग विद SO2 गैस आ गया। एक और होता है हमारे पास S8+8O2। जब इसको आप सल्फर को क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या बनती है, यहाँ से भी आपके पास SO2 की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारे पास इसके प्रिपरेशन के मेथड। अब बात करते हैं हम इसके एसिडिक नेचर की, कि भाई आपका SO2 एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर ये एसिडिक नेचर का होगा हमारे पास तो क्या करेगा, बेस के साथ ट्रीट करके ये क्या दे देगा आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देगा। तो जो आपका SO2 है ना, ये वाटर के अंदर क्या करता है, डिजोल्व करता है। यहाँ बताया ना, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो जैसे ही आपका SO2 वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, ये यहाँ से आपको क्या देता है, H2SO3। व्हाट इज दिस, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। तो इसका मतलब क्या दिया इसने, SO2 ने आपका किसके साथ ट्रीट किया है, वाटर के साथ ट्रीट किया, और यहां से आपको क्या मिल रहा है, एक एसिड मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी आर शोइंग दैट, वी आर सेइंग दैट SO2 इज ऑफ एसिडिक नेचर। क्लियर है। तो सीधी सी बात है, अगर ये एसिडिक है आपके पास तो ये किसके साथ ट्रीट करेगा, NaOH बेस के साथ ट्रीट करेगा या नहीं करेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आपका एसिडिक है ये, तो एसिड को अगर आप बेस के साथ करवाते हैं तो क्या देगा आपको, सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन देगा, Na2SO3 प्लस H2O। सोडियम सल्फाइड, ये क्या आ गया आपके पास, सोल्ट आ गया, ये क्या आ गया, वाटर आ गया। अब क्या है, Na2SO3 प्लस H2O है, ये दोबारा से किसके साथ ट्रीट कर लेगा, SO2 के साथ ट्रीट कर लेगा। यहां लिख देता हूं मैं, Na2SO3 प्लस H2O प्लस SO2, ये दोबारा SO2 के साथ ट्रीट करके आपके इसको किसके अंदर चेंज कर देगा, सोडियम बाइसल्फाइड के अंदर चेंज कर देगा, टू NaHSO3। क्लियर है। तो यहां से आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सोडियम बाइसल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था आपके पास इसका एसिडिक नेचर। अब बात करते हैं हम इसके एडिशन रिएक्शन की। जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन होंगी SO2 की, तो SO2 आपका किसके साथ कंबाइन करता है बच्चों, O2 के साथ कंबाइन करता है, एडिशन रिएक्शन ऑफ SO2। तो आपका SO2 अगर O2 के साथ कंबाइन करेगा तो यहां से आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाए, ये सल्फर डाइऑक्साइड था, O2 के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन टाइप रिएक्शन हुई है ना। यहां से आपके पास क्या आ गया, SO3। बच्चों ये रिएक्शन आपके पास डायरेक्ट नहीं होती। डायरेक्ट क्यों नहीं होती, अगर डायरेक्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब हम कोई ना कोई क्या लेंगे, यहाँ कैटालिस्ट लेंगे। तो ये किसकी प्रेजेंस में होती, इट इज ऑकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस। प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस और 723 केल्विन पे हमारे पास ये वाली एडिशन रिएक्शन होती है। अब मान लीजिए हम एक और एडिशन रिएक्शन देखते हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड को किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, और यहां पर कैटालिस्ट क्या ले रहे हैं हम, चारकोल। क्लियर है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, SO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरल क्लोराइड, सल्फ्यूरल क्लोराइड। तो ये आपके पास क्या हुई, SO2 की एडिशन रिएक्शन हुई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की। कौन कौन से आप की जो आपका SO2 है ये रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं। देखिए SO2 जो होता है बच्चों आपका, ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, और ये क्या है, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। क्यों, देखिए जब SO2 आपका क्या करता है, मॉइस्चर के साथ प्रेजेंट होता है। क्लियर है भाई, SO2 को हम किसके साथ कह रहे हैं, मॉइस्चर के साथ। मॉइस्चर मींस वहां क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा आपका। तो वहां पर ये किसकी तरह एक्ट करेगा आपका, ये आपका यहां से आपको क्या देगा, H। ये यहां से जो H आ रहा है ना बच्चों आपके पास, यही किसकी तरह काम कर रहा है आपका, नेसेंट हाइड्रोजन है ना ये। तो अगर ये नेसेंट हाइड्रोजन है, SO2 आपका मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना रहा है अलोंग विद नेसेंट हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन अगले को क्या करेगा, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाएगा, ये आप चेक कर लीजिए। यहाँ सल्फर आपका +4 में है, यहाँ सल्फर आपका +6 में, खुद तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन अगले को क्या करेगा, ये रिड्यूस। दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों। तो ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, इसकी स्ट्रक्चर की, कि भाई SO2 की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो आपका SO2 उसकी शेप कैसी होगी, सल्फर आपका किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा। देखिए सल्फर वैसे तो 3s2 3p4 ये होता है, इधर नियोन क्या आ जाती है आपके पास, 3s2 3p4 जो है, 3s2 ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, और सल्फर के अंदर क्या रहते हैं आपके पास 3d ऑर्बिटल वैकेंट रहते हैं। तो ये तो ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जैसे इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे हम, ये वाला कहाँ चला जाएगा, आगे जो वैकेंट पड़ा है उसके पास चला जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं हम सल्फर के, तो यहाँ से क्या होगा, SO2 यानी कि सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो एक S तो इन्वॉल्व होगा ही होगा क्योंकि इनर है आपका हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो यहाँ से क्या आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गए ना, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। ये कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सिंगल बॉन्ड्स, सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड्स आएंगे, SO सिंगल बॉन्ड। तो जो ये 2 बच गए हैं ये क्या फॉर्म करेंगे आपके, डबल बॉन्ड्स। कौन कौन से डबल बॉन्ड्स हैं, एक तो क्या होगा p पाई p पाई, दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन का तो p पाई ही रहेगा, लेकिन इसका क्या आ जाएगा, d पाई। तो 2 आपके पास क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब सल्फर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, शेप कैसी होगी, एंगुलर। क्यों एंगुलर होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। तो ये इसकी क्या है बच्चों आपके पास स्ट्रक्चर आएगी। क्लियर है। तो ये था हमारे पास। अच्छा एक और बात है, ये आपका एक पी पाई हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, पी पाई डी पाई। चाहे आप उसको पी पाई डी पाई दिखा दो, चाहे इसको पी पाई दिखा दो। क्लियर है। अब बात करते हैं हम इनके ऑक्सो एसिड्स की। जो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स होंगे वो कौन कौन से होंगे आपके पास। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, देखिए जो ऑक्सो एसिड्स होंगे सल्फर के हमारे पास, वो क्या होंगे, दे मस्ट कंटेन हाइड्रोजन। जो ऑक्सो एसिड है उनके अंदर आपको पक्का क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। और सीधी सी बात है, अगर ऑक्सो एसिड्स हैं, ऑक्सो मींस ऑक्सीजन भी वहां पर क्या होगा आपके पास प्रेजेंट मिलेगा। तो जो सबसे पहला ऑक्सो एसिड है उसकी बात करें, जो सबसे पहला ऑक्सो एसिड होता है वो होता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। देखिए ये जो आपके पास सल्फ्यूरस एसिड होता है, इसकी जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या देखेंगे,
कि यहां पर सल्फर के पास क्या होगा, एक तो डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा, आप हर एक के अंदर किसी के अंदर भी चेक कर लेना, OH OH और जो एक बच गया आपका वो क्या रहेगा आपके पास एज ए लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा बच्चों। तो ये किसकी स्ट्रक्चर थी हमारे पास, कौन सा जो एसिड था, सल्फ्यूरस एसिड, विच फॉर्मूला इज H2SO3 इन विच सल्फर इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड की बात करते हैं, H2SO3 आ चुका है, अब क्या आएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यहां सल्फर आपका किस में होगा, +6 में होगा। देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH H2SO4, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चर आ जाएगी आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम H2SO5। जो H2SO5 है इसका एक और नाम होता है कैरोज एसिड, या फिर कैरोज एसिड के अलावा इसको बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 तक हम कर चुके हैं, अब क्या देखेंगे H2SO5। देखिए यहां बना देता हूं मैं OH OH OOH, आप चेक कर लीजिए H2SO5, तो हमारे पास क्या आएगा नहीं सॉरी, यहां 3 हाइड्रोजन आ गए ना, H2SO5, हाँ ये ठीक है, H2SO5 आएगा, जहां पर हमारे पास H2SO5 के अंदर क्या होगा आपका सल्फर X-10+2, तो यहां पर ये किस में आ जाएगा, +8 में आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका फोर्थ, ये तो क्या था H2SO5 था। अब बात करते हैं H2S2O7। H2S2O7 क्या होता है आपके पास, यहां पर भी सल्फर +6 में होगा और इसको बोलते हैं बच्चों ओलियम या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या तो ओलियम बोल लीजिए इसको या फिर आप इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कह लीजिए। क्लियर है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर कई बार पूछी गई है बच्चों, जो ओलियम है आपके पेपर के अंदर भी कई बार पूछी जाती है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम एंड टेल अस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन ओलियम। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये आपके पास क्या आ जाएगी H2S2 1 2 3 4 5 6 और 7 H2S2O7, तो ये आपके पास क्या था ओलियम। अब एक लास्ट और बचता आपके पास H2S2O8। जैसे ये कैरोज एसिड था ना, ये होता है आपके पास मार्शल्स एसिड, या फिर इसका एक और नाम है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। H2S2O8 इसकी स्ट्रक्चर आएगी तो यही सेम, बस क्या है आपके पास एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो एक ऑक्सीजन आप यहां बीच में बढ़ा दीजिए, जैसे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या आएगी, इसकी स्ट्रक्चर आएगी। तो ये थे बच्चों हमारे पास ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास H2SO4, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम मैन्युफैक्चर करते हैं ना H2SO4 को, वो टॉपिक बचता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।